ये हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल है, हमें अपने बच्चे बच्चों वापस आ रहे हैं। नहीं, मैं अपने तमाम बच्चों को कहता हूं आप बेफिक्र होकर रहिए, कहीं किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, कहीं भी हम किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने ये शिकायत की कि उन्होंने अपने कंसर्नड अथॉरिटीज से बात भी की, लेकिन उन्हें कोई खातर को जवाब नहीं हो सकता है कि एक आध दिन शुरुआत में हुआ हो, लेकिन जैसे ही ये खबर हमारे पास पहुंची, हमने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की है और होम मिनिस्टर साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ हैं और आपको मालूम होगा नाज़रीन मोहतरम के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के खमरा पहलगाम में अशमुकाम में पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले उस सईद आदिल हुसैन शाह के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करके वापस आ रहे हैं जो पहलगाम में हुए इस हमले के दौरान भी मारा गया, शहीद हुआ। मज़ीद इस ताल्लुक़ से रविंद्र जी से बात करेंगे। सर, पहले जब हमारी मुलाकात हुई आंसू थे आपकी आंख में? बहुत ही दिलदोज, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़ा, ये साना कश्मीर के पहलगाम में पेश आया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर की रूह पर हमला किया है। इस हमले में एक कश्मीर का नौजवान आदिल शाह साहब, जो कि घोड़े पिट्ठू को चलाने का काम करता था, वो नौजवान आदिल शाह साहब जब पहलगाम में दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने हमला किया, जो सैलानी बाहर से आए थे, ये एक नौजवान उठ खड़ा हो गया, आदिल शाह साहब, और उसने एक दहशतगर्द को पकड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। अच्छा। जब बंदूक छीन ली, आपस में बड़ी गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई, लेकिन पीछे से एक दूसरे दहशतगर्द ने आदिल शाह साहब को गोली मार दी और वो शहीद हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान नाज करता है अपने जांबाज वीर सपूत आदिल शाह साहब पर। आदिल शाह साहब की जो कुर्बानी है, जो उनकी शहादत है, उनको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है उस नौजवान को जिन्होंने दहशतगर्द पर हमला किया और उसकी बंदूक छीनी। पता नहीं कितने और लोगों को वो दहशतगर्द मार देता, लेकिन उसकी बंदूक छीनी और गोलियां चलती रही। तब तक कुछ सैलानी वहां से भाग गए। आदिल शाह साहब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। मैं उनके घर पहलगाम के हापतनाड़ में, सर, क्या सिचुएशन देखी आपने उनके घर में? माँ से बात बहुत हुई? दर्द है, बहुत। उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, उनकी एहलिया, उनके रिश्तेदार, पूरा हापतनाड़, पूरा पहलगाम, अनंतनाग, पूरा वादी कश्मीर, पूरा जम्मू, पूरा हिंदुस्तान दुखी है जो पहलगाम में हुआ, और पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है आदिल शाह साहब को, उनके जज्बे को सलाम है। सर, इसी बीच जम्मू कश्मीर के जो तलबा व तालिबात हैं जो बैरून रियासतों में ज़ेर तालीम हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये मुल्क हम सब का है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान एक है, और हिंदुस्तान का हर एक शहरी, हम आपस में भाई हैं, एक परिवार है, एक फैमिली है। होने के बावजूद कश्मीर से बाहर कश्मीरी सेफ नहीं है। कुछ ऐसे मामले कुछ जगहों से सामने आए हैं। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया चंडीगढ़ से, दिल्ली से, कुछ बच्चों ने मुझे हैदराबाद से फ़ोन किया, जो कश्मीर के बच्चे हैं।
और मैंने फ़ौरन मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के नोटिस में ये सारी चीज़ लाई और होम मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेट्स को कहा है कि जहाँ जहाँ जिस जिस रियासत में भी कश्मीर के बच्चे, जम्मू के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो महफूज रहने चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल है, हमें अपने बच्चों वापस आ रहे हैं। नहीं, मैं अपने तमाम बच्चों को कहता हूँ आप बेफिक्र होकर रहिए, कहीं किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, कहीं भी हम किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने ये शिकायत की कि उन्होंने अपने कंसर्नड अथॉरिटीज से बात भी की, लेकिन उन्हें कोई खतर को जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि एक आध दिन शुरुआत में हुआ हो, लेकिन जैसे ही ये खबर हमारे पास पहुंची, हमने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की है और होम मिनिस्टर साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, किसी बच्चे को कहीं भी हम परेशान नहीं होने देंगे। ये हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा जो है, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल हमने रखना है, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत तकलीफ़ हो, उसके लिए हम बैठे हैं, हम अपने बच्चों को किसी सूरत में परेशान नहीं होने देंगे। सर, इन दिस वाटर ट्रीटी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर पानी बंद किया तो इसे एक जंग तस्वर किया जाए। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, जिसमें दरियाए सिंध, झेलम, चिनाब, ये 3 दरिया जम्मू कश्मीर के हैं, दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास ये पंजाब के हैं। इन 6 दरियाओं को मिलाकर एक समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान यहाँ खून बहाता रहेगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की नदियों का पानी उसको जाता रहेगा। लेकिन सर, जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के ने बयान दिया है उसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उसका जवाब हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब देंगे। मैं उस पर तो ऑफिशियली कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, लेकिन सर उन चीज़ों को उन्होंने गलती की है तो भुगतेंगे। सर, इन्हीं चीज़ों को लेकर, चूँकि जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी दिख रही है, सरहद पर रहने वाले लोग बड़े खौफ खरास में हैं, क्योंकि आप खुद एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो सरहद के बिल्कुल करीब है। मैं खुद सरहदी इलाके नौशहरा से आता हूं, जो रजौरी पुंछ का हिस्सा है। उसके साथ साथ अखनूर, सांबा, आरएसपुरा, कठुआ, ये तमाम बॉर्डर के एरिएज हैं। और कश्मीर में आ जाएंगे तो ऊड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, मच्छल, केरन, गुरेज, ये तमाम एरिए बॉर्डर के हैं। हमें बॉर्डर के लोगों की हमेशा फ़िक्र है, उनकी सेफ्टी और उनकी सलामती के लिए हमारी हुकूमत जो है वो हमेशा उसकी प्रायोरिटी रही है। हम अपने लोगों की हर प्रकार की सेफ्टी और उनकी सलामती हमारे जहन में है। हमें अपने लोगों की हर हाल में सुरक्षा करनी है। जो सयाखों में इस वक्त इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, ट्रेड स्टेक होल्डर्स की जानिब से अभी अभी ये बयान सामने आया था कि 90% जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक जालिम मुल्क है। जब जब कश्मीर में खुशहाली होती है, जब जब कश्मीर के लोग अमन चैन से अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, तब तब इस पाकिस्तान को पता नहीं क्या परेशानी तकलीफ़ होती है और ये यहाँ खून बहाता है। इस साल इतना टूरिस्ट सैलानी यहाँ आ रहे थे कि 2-2, 3-3 महीने की एडवांस बुकिंग थी, वो अब कैंसिल हो गई। इसका हमें अफसोस है। सर, इसका आपको नहीं हमारे लगता जो दीगर रियासतों में जो मजहबी रंगत इसको दी जा रही है, क्या उसकी वजह से भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा? पूरी दुनिया, ये कोई मजहबी फसाद नहीं है, ये दुश्मन मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया है, दुश्मन मुल्क ने हमारी रूह पर हमला किया है।
दुश्मन मुल्क ने हमारी इकॉनमी, जो कश्मीर आज फाइनेंशियली इकोनॉमिकली मजबूत हो रहा है, उस पर हमला किया है। ये कोई हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं है। लेकिन सर फिर जो बीजेपी के ही नेताओं की जानिब से जो उस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, BJP जिसमें एक के खिलाफ तो FIR भी हुआ है। बीजेपी के सबसे बड़े लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब हमेशा कश्मीर आते हैं और उन्होंने कहा था कि दिल्ली की दूरियां और कश्मीर की दूरियां हम कम करेंगे, उन्होंने की हैं। दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का हमें एहतराम है। अगर मुल्क में कहीं कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों नहीं होगा, वो थोड़ी ना बचेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान कानून से चलता है। मनमर्जी, किसी शख्स की मनमर्जी से हिंदुस्तान नहीं चलता जनाब। बहुत